Next chapter is MS Excel. Click on Install button. Then we type Excel. जैसे हम Excel टाइप करते हैं, मेरे सामने प्रोग्राम ओपन हो जाता है। यदि मैं इस प्रोग्राम पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से नई फाइल ओपन होगी और बाय चांस मुझे कोई बनी फाइल जो मैं पहले से बना चुका हूँ उसे खोलना है, तो डायरेक्टली अपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। टाइटल बार में उस फाइल का नाम शो हो रहा है। दिस इज द ऑफिस बटन and this is quick access toolbar. These are the columns A, B, C, D, E, F, G, H. These are the columns, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the rows. जब मैं किसी भी सेल पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स आता है. इट मीन्स दिस इज द एक्टिव सेल और इस सेल की एड्रेस आती है नेम बॉक्स के अंदर. दैट इज F8. F is the column and 8 is the row. This is the formula bar. यदि मैं फॉर्मूला बार पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, तो देखिए सेल के अंदर टेक्स्ट टाइप हो चुका है. नेक्स्ट एक्टिव सेल इज H7. अब मैं डायरेक्टली सेल के अंदर टाइप कर रहा हूँ, तो जो भी टेक्स्ट है वो मुझे कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर. टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग करनी है तो फॉर्मूला बार के अंदर जाके उस टेक्स्ट की अपन एडिटिंग कर सकते हैं. और टेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड डबल क्लिक. तो डबल क्लिक करने के बाद भी एडिटिंग पॉसिबल है. These are the tabs: home, insert, page layout, formulas. These are the tabs, and this is the ribbon. जो clipboard, font, alignment, number दिखाई दे रहे हैं, this is the ribbon. क्लोज बटन. यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो MS Excel बंद हो जाएगा. मिनिमाइज, प्रोग्राम छोटा हो जाएगा लेकिन टास्क बार पे दिखाई देगा. दिस इज द टास्क बार. व्हेन आई क्लिक ऑन एक्सेल अगेन, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. दिस इज द रीस्टोर बटन एंड मैक्सिमाइज बटन. प्रोग्राम को मुझे छोटा करना है या कहीं मूव करना है या उसे बड़ा करना है. एक्सेल में हम काम क्यों करते हैं? ये जो टेक्स्ट है जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये MS वर्ड में टाइप हो सकता है. देन वेयर इज द नीड ऑफ एक्सेल? एक्सेल में हम काम करते हैं कि मुझे कोई भी टेबल वर्क करना है जिसमें कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो वो काम एक्सेल के अंदर आराम से हो जाता है. इसके अंदर हम फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फार्मूलाज? टेस्ट को मैंने सिलेक्शन किया. देन वी यूज़ कॉपी,
जहाँ भी आपको टेक्स्ट चाहिए सेल को एक्टिवेट कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ऑपरेंड और ऑपरेटर्स होते हैं ताकि उस फॉर्मूले का उत्तर जो है, जो रिजल्ट है, वो मुझे मिल जाए. जब मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर. तो जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं दैट इज प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड. These are the operators. Copy sheet 1. जहाँ भी आपको टेक्स्ट चाहिए वहाँ क्लिक कर दीजिए देन क्लिक ऑन पेस्ट. एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है. लाइक इक्वल टू 5 प्लस 6. जब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ या तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए या फॉर्मूला बार के अंदर दिस इज द एंटर की, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए. आंसर विल बी देयर एंड आंसर इज 11. जब 11 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इट मीन्स कौन सी डिजिट को मैंने ऐड किया है वो मेरे को फॉर्मूला बार में दिखाई दे रही है. इफ़ आई एम चेंजिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला बार, अब मैंने कर दिया दैट इज 5 प्लस 8. प्रेस एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड और प्रेस एंटर on the formula bar, both are same thing. Now the answer is 13 and the cell address is N15. N is the column and 15th is the row. तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर शुरू होता है दैट बिगिंस ऑलवेज फ्रॉम इक्वल टू साइन. विदाउट इक्वल टू फॉर्मूला काम नहीं करेगा. अगर यहाँ से फॉर्मूला हटा दूँ नाउ कोई कैलकुलेशन नहीं होगी. कंप्यूटर उसको टेक्स्ट मानता है इसलिए वो दिखा रहा है दैट इज 5 प्लस 8. प्लस माइनस इनटू डिवाइड इनको बोलते हैं दैट इज ऑपरेटर्स. और जो डिजिट हम काम में ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज ऑपरेंड. कि कौन सी डिजिट्स को हमें प्लस करना है या इनटू करना है, डिवाइड करना है, वो डिजिट हो गई दैट इज ऑपरेंड. 5 इसकी सेल एड्रेस है दैट इज E16. 6 इज G16 एंड 7 की सेल एड्रेस है I16. दीज आर द ऑपरेंड्स. ये हम सेल एड्रेस यूज कर रहे हैं दैट इज D7, F7 एंड H7. जब मैं D7 की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स दिस डी कॉलम इज द 7th रो. इट मीन्स यहाँ अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है 6 तो उसके एड्रेस को शो कर रहा है दैट इज D7. कॉलम की साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं. जिस कॉलम को मुझे बढ़ाना है वहाँ पे ऊपर आप कर्सर ले जाइए, प्लस का निशान आएगा एंड डबल क्लिक द माउस, लेफ्ट बटन माउस का उसको आपको डबल क्लिक करना है. सेल एड्रेस बड़ी हो जाएगी या उसको आप ड्रैग करके आप उसको छोटा भी कर सकते हैं. अब हमारे सामने टेबल बनी हुई है जिसमें नेम ऑफ आइटम्स हैं
नेम ऑफ आइटम्स है और उसकी प्राइस दी हुई है। यदि मैं किसी दुकान से मैंने ये सामान अगर लिया है और इतने रुपए का लिया है, तो इट मीन्स उसको मुझे टोटल अमाउंट कितना देना होगा, उसके लिए मुझे इन सबको प्लस करना है। फॉर दैट वी यूज इक्वल टू साइन। अब इसमें हमारे पास में प्लस करने के लिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज कि वैल्यू को हम लिखें जो वैल्यू पहले से दी गई है उनको मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा टाइम स्टेज है कि जो वैल्यू मेरे को दी गई है उनको वापस मैं टाइप कर रहा हूँ, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, आंसर आएगा। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला कि जहाँ पर ने वैल्यूज को आपस में ऐड किया। नाउ आई एम यूजिंग सेकंड फॉर्मूला फॉर एडिशन इक्वल टू व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग द सेल एड्रेस, दैट इज जो वैल्यू मेरे को दी हुई उस वैल्यू पर अपन ने क्लिक कर दिया। इट मीन्स अब मेरे पास में क्या आ गई, सेल एड्रेस F34 प्लस अगेन सेल एड्रेस प्लस क्लिक ऑन न्यू सेल एड्रेस प्लस प्लस यहाँ वैल्यू टाइप नहीं कर रहा हूँ, केवल उस वैल्यू पे अपन क्लिक कर रहा हूँ। अब आगे कोई वैल्यू नहीं है, दिस द लास्ट वैल्यू एंड प्रेस एंटर। दोनों में आंसर सेम है, यहाँ पर ने वैल्यू यूज़ की है और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज सेल एड्रेस। नाउ आई एम यूजिंग फंक्शन थर्ड फॉर्मूला इक्वल टू what I am using is sum. Sum is the function to add the numbers. ब्रैकेट ओपन और जितनी वैल्यूज हैं उनको मैंने सिलेक्शन कर दिया। इट मीन्स अभी मेरे सामने रेंज आ चुकी है, दैट इज F34 कॉलन F39। इट मीन्स F34 से लेके F39 तक जितनी वैल्यूज हैं, जब ब्रैकेट बंद करता हूँ तो वैल्यूज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड इज जिन वैल्यूज को ऐड करना है उसके नीचे मैंने सेल को एक्टिवेट किया और रिबन में जाके भी क्लिक ऑन ऑटो सम बटन। जब मैं ऑटो सम बटन पर क्लिक करता हूँ तो जो फॉर्मूला अपन ने टाइप किया था इक्वल टू सम वो अब ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ टाइप नहीं करना। सिंपली व्हाट हैव टू यूज क्लिक ऑन ऑटो सम। ये ऑटो सम बटन मेरे को मिलता है दैट इज इन होम टैब, और जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं आपके सामने आंसर आ जाएगा। आंसर इज सेम। ना बाय चांस इरेजर की कॉस्ट चेंज हो गई, सपोज दैट 625, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, जहाँ अपन ने सेल एड्रेस यूज़ की हुई है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 1 F34 to F39 value has been changed, F34 to F39। भले इन सेल एड्रेस पर हमने क्लिक किया था, लेकिन चूंकि सेल एड्रेस है तो जैसे ही सेल एड्रेस के अंदर वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिक आंसर भी चेंज हो जाएगा। सम फंक्शन हमने यूज़ किया, वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई बिकॉज यहाँ हमने क्या यूज़ किया कि हमने वैल्यू डायरेक्टली टाइप की है, सेल एड्रेस यूज़ नहीं किया।